हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री के सेक्शन में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स नाम का एक चैप्टर है जो कि 3 डिवीज़न में बटा हुआ है। ठीक है, उसका पहला डिवीज़न है हाइड्रोजन क्लोराइड। उसका हम आज MCQ करने जा रहे हैं। ठीक है, मेक श्योर हो कि आपने ये चैप्टर अच्छे से थरली पढ़ा हुआ हो, तभी इस वीडियो में आगे बढ़ें। नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यूट्यूब पे डालो स्टडी ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड वन शॉट। जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे आप उसका पढ़ लो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आके करो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मीठी गोली नहीं दूंगा कि बेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। अगर आप चैप्टर को पढ़े रहोगे उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस लगाओगे जो मैं मिशन 3000 में लगवा रहा हूँ, तब आपको फ़ायदा करेगा और बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा करेगा। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो आपको बखूबी बता देंगे। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट देखोगे कोई फ़ायदा नहीं करेगा। अभी मेरे पास प्रॉपर सेटअप है नहीं, डिजिटल बोर्ड वगैरह, तो मैं इसलिए आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है। लिखा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl गैस इज नेम्ड। HCl गैस का जो एक्वस सोल्यूशन होगा यानी HCl प्लस में वाटर, उसको क्या नाम देंगे। ठीक है, तो बेटा लावाइजर। ठीक है, लावाइजर LAVOISER, ये है साइंटिस्ट का नाम। क्या नाम है? LAVOISER। इस साइंटिस्ट ने, ठीक है, HCl गैस और वाटर के मिक्सचर को कहा था म्यूरिएटिक एसिड। क्या कहा था? म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद 1810 में एक डेवी नाम के साइंटिस्ट आए थे। कौन से? DAVI। इन्होंने फिर HCl प्लस वाटर के मिक्सचर को या एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl गैस को, उसके बाद इन्होंने कहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गए ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम दिया हुआ डेवी का है। और लावाइजर ने क्या नाम दिया था? म्यूरिएटिक एसिड। लिख लो, म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द फ्लास्क इन विच NaCl इज टेकन फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस इज। अब देखो, अब जिसने HCl गैस की लेबोरेटरी प्रिपरेशन का पूरा सेटअप पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएगा। ठीक है, इसका जवाब है राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th में इसी वीडियो में आप देखिएगा, ये वाला इसका पूरा सेटअप बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब देखो, ये भी ऊपर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl के बेस पे है, ये वाला क्वेश्चन भी। क्या है? कॉमन सॉल्ट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। बिल्कुल, HCl गैस का जब प्रिपरेशन करते हैं तो 2 कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन सॉल्ट होता है यानी NaCl, और एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, यही 2 कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्या है? P2O5 इज नॉट यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर HCl। कह रहा है जब HCl को जब हमें ड्राई करना होता है, फर्स्ट स्टेप में हमको वेट HCl मिलती है, वेट HCl गैस। उसको जब ड्राई करते हैं उसके बाद हमको ड्राई HCl गैस मिलती है। उसके बाद उस ड्राई HCl गैस में से हम एयर को रिमूव कर देते हैं। पूरा सेटअप पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। तो उसमें कह रहा है P2O5 इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। जो ड्राइंग एजेंट होता है ना इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए, वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 दो बार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो सेकेंड स्टेप भी ठीक है। थर्ड क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इम्प्लाइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl गैस। ये गलत है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल नहीं करते, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। तो कह रहा कौन सा रॉन्ग है यानी कौन सा फॉल्स है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, P2O5 या कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि ड्राइंग एजेंट का काम क्या होता है? उसमें से नमी को निकाल लेना। ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या है? कि उसको सुखा दे कंपाउंड को, यानी उसमें से नमी निकाल दे।
और जब P2O5 जाके HCl से रिएक्ट करेगा ना, तो ये आपस में ही कंबाइन हो जाएंगे और कोई अलग एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है ना। इस वजह से हम P2O5 और कैल्शियम ऑक्साइड CaO जैसे कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखिए क्या लिखा है, लिखा है मैच द फॉलोइंग रिएक्टेंट विद देयर करेक्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा ठीक है, अब देखो ये एक तरीके की रिएक्शन लग रही, लेकिन है एक बिल्कुल अलग टाइप की रिएक्शन तीनों। NaCl H2SO4, अगर आप बिलो 200 डिग्री सेल्सियस इसका रिएक्शन कराते हैं, यानी 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर इसका रिएक्शन कराएंगे, तो आपको कंपाउंड में मिलेगा सीधा सीधा, देखो ठीक है, सीधा सीधा मिलेगा NaHSO4 और HCl, ठीक है। क्या मिलेगा, NaHSO4 HCl, यानी फर्स्ट का R हो जाएगा। फर्स्ट का R C ऑप्शन में भी है, फर्स्ट का R B ऑप्शन में भी है। चलो ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NaCl H2SO4, 200 डिग्री सेल्सियस की अगर आप ऊपर रिएक्शन कराओगे तो आपको सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 और HCl मिलेगा। सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी आपको यही दोनों चीज़ मिलेगी, ठीक है। बस फ़र्क ये हो जाएगा, सेकंड वाले में जो है, सेकंड वाले में 2 मोल्स ऑफ NaCl का इस्तेमाल हुआ है ना, तो 2 मोल्स ऑफ आपको HCl मिलेगा, यानी सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर P हो जाएगा। फर्स्ट का R हो गया, सेकंड का P हो गया, बचा हुआ क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, यानी 3 का Q हो जाएगा, ठीक है। देख लो, जो सेकंड और थर्ड है इसके प्रोडक्ट दोनों सेम है, ये दोनों देख लो, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaCl इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको 2 मोल ऑफ HCl मिल रहा है, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का R, सेकंड का P, थर्ड का Q। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर एट हाई टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। अगर लेबोरेटरी में आप HCl गैस की प्रिपरेशन कर रहे हो और मान लो आपने 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कर दिया, तो क्या हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा है क्या नहीं हो सकता है, पहले आप जानो क्या क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है कि जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है वो चिटक जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। दूसरा हो सकता है जो आपका सोडियम सल्फेट बनेगा वो शायद जाके जो फ्लास्क नहीं है, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसकी जाके दीवार पे चिपक जाए, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो, इफेक्ट हो। और तीसरी चीज़ ये है कि जब जाहिर सी बात है आप अगर ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचाओगे पूरे सेटअप को, तो उसमें आपका ज़्यादा फ्यूल जाएगा, यानी फ्यूल का वेस्टेज होगा, यानी ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हो सकता है, स्टिकिंग ऑफ Na2SO4 टू द वॉल्स ऑफ द फ्लास्क ये भी हो सकता है, फ्यूल का वेस्टेज भी हो सकता है। डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन गैस कहीं से नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो HCl गैस की लेबोरेटरी प्रिपरेशन में तो क्या नहीं हो सकता है, तो H2 गैस कभी भी नहीं बन सकती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके 6 क्या है देखो, लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क इन द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज इन। अब कह रहा है जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में राउंड बॉटम फ्लास्क का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो ये आपको अगर आपने पढ़ा है, मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप ये जानते होंगे कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो हमेशा उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड होता है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी यहीं भी वीडियो रोक तो जाके पढ़ के आओ। ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 13 में इसी वीडियो में ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का पूरा आपको दिखाया गया है। अच्छा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता क्यों है बताइए, सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, HCl की सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए, HCl गैस की बात कर रहा हूँ, HCl गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए कि वाटर में वो कितनी सॉल्युबल है। और सेकंड चीज़ ये कह सकते हैं कि उसका नेचर जानने के लिए HCl गैस का वो एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। आप जिसने ये पढ़ा होगा वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सपोर्ट अ राउंड बॉटम फ्लास्क इन द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। कह रहा है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में किस सेटअप का इस्तेमाल किया जाता है। अब जाहिर सी बात है राउंड बॉटम फ्लास्क को उल्टा किया जाता है, मैंने अभी बताया, तो कह रहा है उस चीज़ को आप किससे सपोर्ट करोगे, तो उसको कहते हैं बेटा रेस्टॉर्ट स्टैंड, रेटॉर्ट लिख दिया है, रेस्टॉर्ट होता है RESTORT, रेस्टॉर्ट स्टैंड कह लो
या उसको सपोर्ट स्टैंड भी कह सकते हो या क्लैंप स्टैंड भी कह सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो कहो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसने पढ़ा होगा वो खटाखट ये सारे क्वेश्चंस करता जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन HCl इज। कह रहा है HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कितने आयनिक बॉन्ड होते हैं। अब आपको यही कंफ्यूज कर देगा। और कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, अच्छा H और Cl, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, यानी एक आयन H प्लस के बन रहा है, एक आयन Cl माइनस का बन रहा है, यानी एक आयनिक बॉन्ड होगा, और बेवकूफ़ लोग जाके 1 लगा के चले आएंगे। ठीक है, ये कभी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ना, वो कोवैलेंट होता है, यानी वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ना कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। और जब आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड अगर बनेगा तो आयनिक बॉन्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा है। द ऑर्बिटल डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ। H है, Cl है, देख लेते हैं। देखो Cl में देखो 8 आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और हाइड्रोजन में भी हैं 1 2, हो तो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ये HCl का स्ट्रक्चर है। मैं बस गिन रहा था सही है कि नहीं। तो HCl कहाँ लिखा है? ये लिखा है। इक्वल टू तो लगाते नहीं है बीच में, मैथ तो चल नहीं रही है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इक्वल टू, वाकई इक्वल टू है। समझ लो ये इक्वल टू नहीं है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ना कि डबल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कुछ बच्चे मेरी बात को सीरियस भी ले लेंगे, सर हाँ सही, सर तो सही कह रही है, इक्वल टू होगा। इक्वल टू नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे हमने HCl होगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन ऑफ टू गैसेज प्रोड्यूसिंग सॉलिड। कह रहा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पर दो गैस को मिला करके हमको एक सॉलिड मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, अमोनिया और HCl गैस को मिलाते हैं तो NH4Cl मिलता है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अमोनिया गैसियस फॉर्म में है, HCl भी गैस फॉर्म में है, NH4Cl एक सॉलिड फॉर्म में है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने बताया था ना, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस का सेटअप है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द अनायन प्रेजेंट इन द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क एज शोन इन द फिगर इज। कह रहा है जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें जो नीचे के साइड आपका अनायन प्रेसिपिटेट हो गया है, यानी रुक गया है। ठीक है, नीचे के साइड यानी जम गया है, ऐसे समझ लो। तो वो कौन सा अनायन है? अब कुछ महान बुद्धि क्या करेंगे कि सर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, Na+ कटायन होता है, Cl- अनायन होता है, तो Cl- ही यहाँ पे जम गया होगा, Cl- लगा के चले आएंगे। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे Cl- जम गया होता तो क्या हमको एट द एंड पे HCl गैस मिलेगी? कभी कभी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर Cl- नहीं जमता है, Cl- और H+, जो कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है, वो मिल करके HCl गैस बनाते हैं, जो कि वेट फॉर्म में होती है। फिर वेट फॉर्म में गैस यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ पर भी भरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, जो कि उस वेट HCl गैस को ड्राई करता है। ड्राई करने के बाद ड्राई हो गई, यानी उसमें से पानी निकाल दिया गया। ड्राई HCl गैस यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर आती है। ठीक है, और यहाँ से फिर एयर निकल जाती है और ड्राई HCl गैस आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है ना। और इसमें अगर आप अमोनिया ले आओगे, अमोनिया का मतलब NH3, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वाइट फ्यूम्स मिलेगा अमोनियम क्लोराइड का। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, फिलहाल यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा था
कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट कौन से अनायन का बनता है। तो क्लोराइड का तो बिल्कुल नहीं बनता, Cl- का। Cl- का बन जाता तो हमको आखिरी में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलती ही नहीं। ठीक है, तो बनता किसका है? जो सल्फ्यूरिक एसिड में जो अनायन हमको मिलता है उसका यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, H2SO4 होता है। ठीक है ना, इसका कटायन H+ होता है और अनायन इसका होता है HSO4-। और जो HSO4- है ना, वहीं पर उसी का आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर। सीधा सीधा है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, मैंने बताया भी था। ठीक है, इसी वीडियो में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम HCl गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में दिखला सकें या बता सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप बनाया गया है, उस पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए आ गया। ठीक है, क्या यहाँ पे कह रहा है? नेम द ग्लासवेयर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। कह रहा है ग्लासवेयर एक्स, यानी एक्स क्या है? अब देखो इसको कहते हैं जेट ट्यूब। इसी में से आपका जो है निकलता है। कैसे निकलता है क्या है बता दे रहा हूँ। देखो कहाँ है जेट ट्यूब? ऑप्शन नंबर बी। देख लो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉपर लगा है। ठीक है, ड्रॉपर को जब आप दबाओगे, समझ रहे हो, ड्रॉपर को जब आप दबाओगे तो यहाँ से निकलेगा पानी। पानी और HCl मिल जाएंगे। देख लो क्या होगा। ड्रॉपर आपने दबाया, H2O, ड्रॉपर से यहाँ पानी निकलेगा, पानी HCl से मिलेगा। ठीक है, पानी HCl में हाईली सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पूरे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर एक लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इधर लो प्रेशर डेवलप हुआ है तो इस साइड क्या रहेगा? नीचे के साइड यहाँ पे रहेगा हाई प्रेशर। क्या रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा इधर पे। इसमें भरा हुआ है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ लिटमस सॉल्यूशन दिया है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भरेंगे हम। ठीक है, अब देखो पानी ड्रॉपर दबाने की वजह से राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लो प्रेशर डेवलप हुआ। उसी का नतीजा था कि यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हुआ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की वजह से। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज़ें मूव करती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, चाहे लिक्विड हो चाहे आपकी एयर हो। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें चढ़ने लगेगा आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, चढ़ते 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 ऊपर साइड चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसको फोड़ देगा फव्वारे की तरह। अब देखो समझना, जब फव्वारे की तरह फोड़ेगा तो होगा क्या, थोड़ा थोड़ा मेरी बात समझो। यहाँ से गया है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, लेकिन जिसने ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा या पढ़ा भी होगा वो जानता होगा कि जब जो यहाँ से निकलता है ना सॉल्यूशन, वो ब्लू के बजाय रेड होता है। ब्लू के बजाय क्या? तो बेटा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जो फव्वारा निकलेगा जेट ट्यूब में से, वो ब्लू की बजाय रेड होता है। अच्छा, रेड क्यों हुआ है? क्योंकि अंदर का माहौल क्या हो चुका है, HCl गैस की वजह से अंदर का माहौल एसिडिक हो चुका है। ठीक है, और एसिडिक नेचर में आपका जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ना, वो रेड हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पता कैसे होगी? जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उसको चीज़ें पता होंगी। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है ना बेटा? अच्छा, क्या लिखा है? द फनल इज यूज इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज टू। अच्छा, कह रहा फनल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हम फनल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यहाँ पे HCl गैस है। HCl गैस को जब वाटर में मिलाया जाता है ना, ताकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाए, चाहे आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो चाहे डाइल्यूट फॉर्म में हो, ऑल्दो इस प्रोसेस के थ्रू वो डाइल्यूट फॉर्म का ही बनता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कह रहा है जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें इन्वर्टेड फनल का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है। आप कोई सिर्फ मिलाना ही तो है ना इसके अंदर, आप कोई लंबे से डंडे का इस्तेमाल कर लो। तो बेटा इन्वर्टेड फनल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, एक तो हमको HCl गैस को वाटर में मिक्स करने के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया मिले, और दूसरी चीज़ अगर आप
लार्ज सरफेस एरिया के बजाय कोई अगर पतला सा पाइप इस्तेमाल कर लोगे ना, तो यहाँ पे बैक सेक्शन होने लगेगा। बैक सेक्शन का मतलब क्या है कि पानी जो है ऊपर के साइड जाने लगेगा और HCl गैस को अंदर आने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड फनल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैक सेक्शन को अवॉइड करने के लिए और लार्ज सरफेस एरिया की वजह से। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है देखिए, लिखा है अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू लिबरेट क्लोरीन। कह रहा है इसमें से कौन सा सब्सटेंस HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस को निकालेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है PbO2। ठीक है, रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, समझ जाओ। PbO2, ठीक है, साथ में HCl लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा PbCl2, साथ में H2O। ठीक है, 2 मोल में, और साथ में Cl2, गैस लिबरेट होगी यहाँ से। ठीक है, 4 मोल ऑफ HCl लेंगे, आपका ये बैलेंस भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गैस लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद गलेना। कह रहा कौन सी गैस लिबरेट होगी, सिंपल सा है। अच्छा, गलेना क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लेड का एक सल्फाइड ओर है, लेड का सल्फाइड ओर, यानी इसमें लेड होगा, Pb होगा और सल्फाइड होगा यानी S। तो गलेना का फार्मूला होता है PbS, लेड सल्फाइड। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। देखो, PbS का रिएक्शन होगा आपका HCl के साथ। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपका मिलेगा PbCl2, ठीक है ना, और साथ में आपको मिलेगा H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2 मोल यहाँ पे ले लो, हो गया आपका बराबर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये सारी चीज़ें उन्हीं को पता होंगी जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है। मैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन बता दूंगा। अब जो फर्स्ट टाइम आएगा उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, मैं आपको कोई धोखे में नहीं रखना चाहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटोऑक्साइड विच HCl गैस इज। कह रहा कौन सा एसिड प्रोड्यूस्ड होगा अगर आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P2O5 का रिएक्शन HCl के साथ करा दो। तो बेसिकली यही जानना चाह रहा है कि आपको रिएक्शन याद है कि नहीं। रिएक्शन याद होगा तो प्रोडक्ट बता दोगे आप। ठीक है, देख लो, P2O5 का रिएक्शन अगर आप HCl गैस के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, POCl3 मिलेगा। ठीक है, साथ में मिलेगा आपको HPO3। इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसको कहते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, सिंपल सा नाम है। HPO3 मिलेगा ना, HPO3 कौन से उसमें है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। इसको बैलेंस करना होगा, बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप कर लीजिएगा। कर दूं क्या बैलेंस, 1 मिनट रुको, कर देता हूँ, फिर करने की कोशिश करता हूँ। फास्फोरस एक, फास्फोरस एक, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, क्लोरीन 3 है ना, तो चलो यहाँ पे 3 लगा देते हैं। 3 लगा सकते हैं क्या, 3 लगा दें कि ना लगाएं, 1 मिनट। 3 अगर लगा देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलो अच्छा 3 लगा देते हैं। बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, रिएक्शन यही है, बैलेंस कर देता हूँ, रुक जाओ। क्लोरीन 3, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 1, तो हाइड्रोजन 3 कर देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 कर दिया आपने, तो देखो हाइड्रोजन 3 हो गया। ठीक है, फास्फोरस कितना हो गया, यहाँ पर 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी 2 कर दो, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 5 2 10, यहाँ पर कितना हो गया, 3 3 9 और 1 10, बैलेंस हो गया। ठीक है, चेक कर लो, बैलेंस हो गया है। देखो एक बार फिर से, फास्फोरस 2,
प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड भी फास्फोरस, दो नहीं है, 4 है। इधर भी कितना है, 4 है। 3 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 4, और इधर भी 4। ऑक्सीजन 5 2 10, 3 3 9 और 1 10, ठीक है। क्लोरीन 3, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है लिखा है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मिथाइल ऑरेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय। मिथाइल ऑरेंज एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी अगर मिथाइल ऑरेंज को किसी भी एसिड या किसी भी बेस में डालोगे तो वो अपने कलर को चेंज करके ही बता देगा कि आपने जिस सब्सटेंस में मुझे डाला है वो एसिड है या बेस है। सिंपल सा है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का मतलब ही है कि वो ऑरेंज कलर का होता है, और जब उसको एसिड में डालोगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो रेड कलर का हो जाता है, यानी ऑरेंज से रेड कलर में वो चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स विल नॉट प्रोवाइड द सेम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है इसमें से कौन सा दो कंपाउंड सेम सॉल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑल दो मैं चाहूँ तो सबका रिएक्शन आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया है। यहाँ पर देखो जो आपके मेटल हैं वही अलग हैं, और जब मेटल अलग हैं तो जाहिर सी बात है जब आप उसको HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो अलग अलग सॉल्ट का फॉर्मेशन भी करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया। और सब में देख लो आपके जो कटायन पार्ट है प्लस वाला वो दोनों सेम है। यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर Fe है आयरन, यानी यहाँ पर सोडियम है, लेकिन यहाँ पर आपका कटायन पार्ट ही दोनों अलग है। जब कटायन पार्ट अलग है तो जब वो रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो अलग अलग सॉल्ट भी बनाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के केस में कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड के केस में कॉपर क्लोराइड बना लेगा, ठीक है ना, क्यूप्रस क्लोराइड जिसे कहते हो, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करोगे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, देख लो, बता देता हूँ। कोई आप एक मेटल ऑक्साइड ले लो, मान लो आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड ही ले लिया फॉर एग्जांपल मान लो, और इसका रिएक्शन करा दिया आपने HCl के साथ, ठीक है। तो देखो HCl तो एक एसिड है, जानते हो आप क्या है, एसिड है, ठीक है। ये जो है आपका MgO, ये आपका है एक मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड हमेशा एक बेस की तरह एक्ट करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बेस और एसिड का रिएक्शन कराओगे आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर मिलेगा, ठीक है ना। और जब भी हमको प्रोडक्ट साइड सॉल्ट प्लस में वाटर मिलता है बेस और एसिड का रिएक्शन कराने के बाद, तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में MgCl2 मिलेगा और साथ में H2O मिलेगा, ठीक है। बैलेंस कर लेना बाद में, कुछ नहीं करना है बैलेंस करने के लिए, बस 2 मोल यहाँ पे लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कह रहा है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है, मैच कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, समझना अच्छे से, ठीक है। Na2SO3 प्लस में 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है। क्या है, सोडियम सल्फाइट, सल्फेट नहीं है, सल्फाइट है, SULPHITE, ध्यान रखना, ठीक है। रिएक्शन 2 मोल ऑफ HCl के साथ हुआ है, तो प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, SO2, ठीक है। रिएक्शन लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, समझ जाना। फर्स्ट का Q हो गया, फर्स्ट का Q कौन से ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए में। यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया, लगा दो। और पढ़ना चाहो पढ़ लो, ना पढ़ना चाहो आगे बढ़ो, ऑल दो मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो समझना, कॉपर ऑक्साइड साथ में क्या है, 2 मोल ऑफ HCl। सेकेंड का क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड का क्या हो जाएगा, PQCD क्यों होंगे, PQRS होगा ना, वही मैं सोच रहा हूँ, R और S तो दिया ही नहीं है, ये R होगा ये S होगा। देखो
CuO और HCl का रिएक्शन कराओगे तो कॉपर क्लोराइड मिलेगा और H2O मिलेगा। यहाँ पे कोई गैस निकलेगी ही नहीं, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, नो गैस, सेकंड का S हो गया। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और 2 मोल ऑफ HCl कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और आपको मिलेगा वाटर, और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, कहीं रिएक्शन लिखी नहीं है, ये मैं समझना लिखी है सर बोलना, लिखा होता तो फ्लुएंसी में बोलता, ठीक है, ये मैं दिमाग के बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। थर्ड का क्या हो जाएगा, P, फोर्थ का क्या हो जाएगा, S, जब सल्फर है तो जाहिर सी बात है सल्फ हाइड्रोजन सल्फाइड ही मिलेगा, H2S। सीधा सीधा है, FeCl2 मिलेगा, FeCl माफ़ करिएगा, और साथ में H2S मिलेगा, ठीक है। Fe की जो वैलेंसी होती है किसकी, फेरस की, वो +2 होती है, तो इसलिए आपको Fe नहीं +2 होती है ना, हाँ, तो FeCl2 ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। FeCl2 और H2S मिलेगा, यानी फोर्थ का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। पहले ही ऑप्शन से आपने इसको टैकल कर लिया था, मैंने तो बता दिया सारा कि क्या क्या मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव अ थिक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट एंड नाइट्रिक एसिड, व्हाट आर द कंपाउंड्स ए एंड बी। देखो सिंपल सा है, बता देता हूँ यहीं पे। कह रहा है सॉल्यूशन है कंपाउंड ए का, जो कि जब, यानी कंपाउंड ए है, इसको अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो आपको कंपाउंड बी मिलता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, वाइट PPT, ठीक है, और साथ में आपको HNO3 मिलेगा, यानी नाइट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कंपाउंड ए और बी बताओ। अब देखो समझना मेरी बात, H तो यहाँ पे था, चलो H तो था, यहाँ पे NO3 आ गया, NO3 का मतलब नाइट्रेट। नाइट्रेट कहाँ से आया होगा, कंपाउंड ए से आया होगा, यानी ये तो बात समझ में आ गई कि कंपाउंड ए कोई ना कोई मेटल का नाइट्रेट होगा, यानी क्लोराइड वाले ऑप्शन तो पहले ही कट गए, ठीक है ना। अब लेड नाइट्रेट है कि सिल्वर नाइट्रेट है, तो बेटा कौन सा है बताओ, सिल्वर नाइट्रेट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का जब रिएक्शन आप किससे कराओगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो AgCl मिलेगा जिसका वाइट PPT बनेगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। लिखा है व्हेन PbNO3 रिएक्ट विद एन एसिड। अब देखो, अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट की बात आ गई, तो इसको भी देखना पड़ेगा। विच गिव्स अ वाइट PPT विद लेड क्लोराइड, इट प्रोड्यूसेस द PPT एज शोन बिलो, द लिक्विड लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब। अच्छा, इसका शायद डायग्राम नहीं बनाया गया है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो क्या है, कुछ नहीं आसान है। देखो कह रहा है PbNO3 का रिएक्शन जब आप एक एसिड के साथ कराओगे, ठीक है, देखो सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। PbNO3 का रिएक्शन जब आप एसिड, यानी एसिड यहाँ पे HCl की बात होगी क्योंकि चैप्टर ही उसी के बारे में है, ठीक है। तो कह रहा है आपको एक PPT मिलता है, यहाँ पे कोई फिगर बना होगा, फिगर नहीं बनाया मैंने, तो कह रहा है उसमें आपको PPT मिलता है और एक लिक्विड मिलता है जो कि टेस्ट ट्यूब में बचा रह गया है। तो जो लिक्विड बचा रह गया है वो कौन सा होगा, सिंपल सा है बेटा, देखो PbCl2 मिलेगा आपको, PbCl2 और साथ में HNO3 मिलेगा। ये रिएक्शन तो सिंपल सा है, ठीक है, चाहे PbNO3 की बात हो चाहे AgNO3 की बात हो, यानी सिल्वर नाइट्रेट की बात हो, दोनों ही केस में आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड ही मिलेगा। तो वही कह रहा है जो लिक्विड बचा रह गया टेस्ट ट्यूब में वो कौन सा होगा, वो आपका नाइट्रिक एसिड होगा, सिंपल वाली बात है, ठीक है, समझ गए अच्छे से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है,
लिखा है ऑन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम सल्फाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ पॉल्यूशन कॉजिंग गैस इज रिलीज्ड, द गैस इज। आसान क्वेश्चन है देखो। पोटेशियम सल्फाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया आपने। पोटेशियम सल्फाइड होता है K2SO3, इसका रिएक्शन किया है आपने HCl के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा KCl, ठीक है, आपको मिलेगा H2O और आपको मिलेगा SO2। तो आपसे पूछ रहा था कि एक ऐसी गैस मिलेगी आपको जो कि पोल्यूशन कॉज करती है, तो उस गैस कौन सी है? तो वो गैस है आपकी SO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, समझ गया ना। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस चाहो तो कर लो। KCl है ना, हाँ तो ठीक है। यहाँ पे आपने 2 मोल लगा दिया, यहाँ पर आपने 2 मोल लगा दिया। Cl2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, सल्फर 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, लिखा है एन एक्वा इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। कह रहा एक्वा रिजिया HCl और HNO3 का मिक्सचर है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है PQR में से। अब एक बस सब बात समझो, एक्वा रिजिया की मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। बेटा एक्वा रिजिया इतना हार्ड मिक्सचर होता है ना कि अगर आप इसको ताले पे डाल दो, हम लोग ताला लगा के जाते हैं ना बाहर से अपने घर में अपने रूम पे कि चलो अब तो सेफ है, चोर नहीं चुरा पाएगा। अगर चोर को कहीं से एक्वा रिजिया मिल गया, उसने ला के आपके ताले पे डाल दिया, तो ताला पिघल जाएगा बेटा, इतना हार्ड होता है एक्वा रिजिया। अब इतना हार्ड है तो इससे तो आप ये तो अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि ये डाइल्यूट फॉर्म में तो नहीं हो सकता है, कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो इसमें से जो भी डाइल्यूट वाला ऑप्शन है ना उसको काट दो। R में दोनों ही डाइल्यूट हैं, HCl और HNO3, इसको काट दो। Q में आपका दोनों ही क्या है, कॉन्सनट्रेटेड हैं, और P में भी दोनों ही कॉन्सनट्रेटेड हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 3:1 के रेशियो में ये होता है। HCl का 3 पार्ट होता है, HNO3 का 1 पार्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर P हो जाएगा। P वाला करेक्ट है, कौन सा हो जाएगा? ओनली P, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। दोनों कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, दोनों ही कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है, ठीक है बेटा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है इन द लेबोरेटरी हाइड्रोजन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल, लेबोरेटरी में सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का जब एक्शन होता है आपस में, नहीं आपस में रिएक्शन होती है, तभी आपको आपकी HCl गैस मिलती है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। कह रहा इनमें से कौन सा करेक्ट है। कह रहा गैस इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इन अ जार। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे ना, इसको करेक्ट कर देंगे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, तो ये बात ध्यान रखना कि जो गैस कलेक्ट होती है ना वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की वजह से नहीं होती है, वो होती है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर की वजह से। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको वो चीज़ दिखा दूँ कि जहाँ पर आपका जो है ये चीज़ बना हुआ था। एक मिनट, ये मिल गया मुझे, ये देखो, ठीक है, समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको वेट HCl गैस मिली थी, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में आके वो ड्राई हुई थी, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, ड्राई HCl गैस नीचे जाके इकट्ठा हुई थी। तो कह रहा है ड्राई HCl गैस जब यहाँ पे आपको मिली है ना, तो वो किसकी वजह से मिली है? वो देखो, ड्राई HCl गैस ऊपर थी, यानी यहाँ पे रही होगी ड्राई HCl गैस। कौन सी? ड्राई HCl गैस, समझ रहे मेरी बात? और पीछे पीछे क्या आ रही होगी? पीछे पीछे एयर आ रही होगी। अब कुछ बच्चे सोचे होंगे सर एयर पहले भी तो हो सकती थी ड्राई HCl गैस के, ऐसा क्यों? तो बेटा जो आपकी ड्राई HCl गैस होती है ना वो एयर से 1.28 टाइम्स हैवियर होती है, और अगर हैवियर है तो वो पहले जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एयर ऊपर की साइड मूव करती है, एयर क्या होता है, ऊपर की साइड मूव करती है, ठीक है। ऊपर की साइड मूव करने की, यहाँ पे नीचे आ जाती है वो एक अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मत पढ़ो, ठीक है। एयर जो है ऊपर की साइड मूव करती है, जिसकी वजह से आपकी ड्राई HCl गैस यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना।
ड्राई HCl गैस पहले यहाँ से नीचे गिरेगी, और जो चीज़ भारी होती है ना वही चीज़ पहले गिरती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो, यानी ऑप्शन नंबर पी तो इनकरेक्ट है, समझ गए। ऑप्शन नंबर क्यू क्या है, इट इज़ ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल गलत है। इसका जो ड्राइंग एजेंट होता है वो भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही होता है। कैल्शियम ऑक्साइड से क्यों नहीं आप ड्राई कर सकते हो, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का अगर HCl को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करोगे ना तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेहतर नहीं होता है कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल करना। तो इसमें ना तो पी सही है ना ही क्यों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ना इधर पी नॉर क्यू, दोनों इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कोई सा नहीं है दोनों में से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वुड बी करेक्ट अमंग WXYZ इफ अ स्टूडेंट इज स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। कह रहा अगर हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रॉपर्टी को कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो WXYZ में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। HCl का रिएक्शन आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराओगे तो आपको CO2 गैस मिलेगा, W गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, नहीं मिलेगा, CO2 गैस मिलता है। सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन अगर आप HCl गैस के साथ कराओगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराओगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराओगे तो आपको क्लोरीन गैस मिलेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा करेक्ट होगा, एक्स वाला, ऑप्शन नंबर बी। ओके बेटा, समझ में आया अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।